इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है। ईरान ने एक नया धमाका दिया है और वो कह रहे हैं कि वो इजराइल पर एक और क्रशिंग अटैक करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने 180 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, लेकिन आखिर इस सब का मकसद क्या है? क्यों ईरान इतना जज्बाती है? आइए इस वीडियो में हम इस सब को समझते हैं और देखेंगे कि इसका असर हम सब पर क्या हो सकता है। हाल ही में ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी स्ट्राइक्स को एक नया रंग दिया है। उन्होंने जो मिसाइल्स लॉन्च किए हैं वो सिर्फ एक निशाना नहीं बल्कि एक सीरियस वार्निंग भी है। ये 180 से ज्यादा मिसाइल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का इजहार नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी का भी सबूत है। ये सिर्फ उनका पावर शो है। दोस्तों, अगर आप सोचे तो हर मिसाइल जो लॉन्च होता है उसके पीछे कितनी रिसर्च, कितनी प्लानिंग और कितनी स्ट्रैटेजी होती है। ईरान का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ एक शुरुआत है। आप सोचिए, अगर आप किसी से इतनी बातें करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि आप सीरियस है। ईरान भी वही कर रहा है। ये मिसाइल सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि ईरान का कहना है कि वो अपने दुश्मनों, खासकर इसराइल को डराने का इरादा रखते हैं। मगर क्या ये धमकी सिर्फ लफ्जी है या इसके पीछे कुछ और है? दोस्तों, जब हम इस पहलू को देखते हैं तो समझते हैं कि यह सिर्फ मिलिट्री डिस्प्ले नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। आज के ज़माने में सब कुछ गेम ऑफ चेस की तरह है, जहां हर मूव सोच समझ कर किया जाता है। तो ईरान का असली मकसद क्या है? ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपने अकायद और मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं। इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए एक खतरा बना हुआ है और इस वजह से ये टेंशन्स बढ़ रही है। लेकिन इस सब का असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक ब्लफ है या सच में कोई प्लान है? जब हम ईरान के मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझते हैं तो ये जाहिर होता है कि उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन है। उनका मकसद ये है कि वो रीजनल पावर बन सके और इसके लिए उन्हें अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाना पड़ता है। हर मिसाइल लॉन्च उनकी प्लानिंग का हिस्सा है जो कि उनकी पावर प्रोजेक्शन को दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने आपको डराना चाहा हो तो वो आपको सिर्फ अपनी डेवलप्ड की हुई स्ट्रेंथ दिखाना चाहेगा, और ये ईरान भी वही कर रहा है। ये बात भी दिलचस्प है कि ईरान ने ये धमकी देने से पहले काफी कुछ सोचा होगा। इसमें सिर्फ मिलिटरी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी शामिल है। आखिर वो अपने एलाइज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईरान के ये एक्शन सिर्फ उनकी तरफ से नहीं बल्कि उनके एलाइज जैसे कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक सिग्नल है। वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने उनके साथ कोई गलतफहमी की तो वो मिलकर जवाब देंगे। दोस्तों, ये एक डेंजरस अलायंस है जो रीजन की स्टेबिलिटी को और भी खतरे में डाल सकता है। अब बात करते हैं दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन है। अमेरिका और उसके एलाइज ने इस धमकी पर खामोशी इख्तियार नहीं की और वो इसराइल का साथ देने का वादा करते हैं। लेकिन अगर ईरान ने सच में कोई एक्शन लिया तो क्या यह मिडिल ईस्ट को एक और जंग की तरफ ले जा सकता है? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वजह से भी परेशान है कि इससे रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। अगर आपने कभी ये सोचा है कि जंग से क्या होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा है, और इसके नतीजे में ऑयल प्राइसेस में भी बहुत इजाफा हो सकता है। इस वक्त गल्फ स्टेट्स भी इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि अगर ये टेंशन्स बढ़ती रही तो उन्हें भी इसके असरात महसूस होंगे। इस वक्त दुनिया का फोकस इस तरफ है क्योंकि अगर ये टेंशन्स बढ़ती रही तो इसके असरात सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी होंगे। आज तक हमने देखा है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ग्लोबल मार्केट्स पर होता है और इस बार भी यही होगा। आप सोचिए, अगर आज के दिन किसी मुल्क में जंग होती है तो उसका असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा? आज हम इस पहलू पर भी बात करते हैं कि ईरान के एलाइज का क्या रोल है। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स भी ईरान के साथ हैं और इनका कहना है कि अगर इसराइल ने ईरान पर कोई हमला किया तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। ये एक डेंजरस अलायंस है जो रीजन की स्टेबिलिटी को और भी खतरे में डाल सकता है। क्या ये एलाइज सिर्फ लफ्जी दोस्ती कर रहे हैं या सच में कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? ये बात भी समझना जरूरी है कि ये अलायंसेस कैसे बन रहे हैं और इनका असर क्या होगा। सोचिए, अगर आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं तो आपको ज्यादा हिम्मत मिलती है। तो आखिर आपका क्या ख्याल है? आगे क्या होगा? क्या ईरान के ये क्रशिंग अटैक की धमकी सिर्फ लफ्जी है या उन्होंने किसी तरह का प्लान तैयार कर लिया है? इस सब का जवाब मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं
बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी का मसला है। इस वक्त हमें यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ईरान के एक्शंस और उनके रिस्पॉन्सेज दोनों ही इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज ईरान कुछ करता है तो इसका असर आने वाले कल पर क्या होगा? यहाँ पर हम सबको समझना होगा कि जंग का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आखिर में ये पूछा जा रहा है, क्या ईरान सच में इजराइल पर हमला करने की सोच रहा है या ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है? अपनी राय का इजहार करे, इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट्स में अपना ख्याल दे और द करंट साइट को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स से वाकिफ रह सके।